दोस्तों, आज तक के बेबाक न्यूज एंकर रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। रोहित सरदाना के निधन की खबर सुनकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर न्यूज इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने ट्विटर पर उनकी दुखद मृत्यु पर शोक जताया है। वहीं रवीश कुमार ने कहा है कि मैं आश्चर्य में हूं कि इतना फिट इंसान कोरोना से हार गया। रवीश कुमार ने कहा है, क्या सरकार की ये नाकामी नहीं है जो आज लोगों को सड़क पर मरना पड़ रहा है। आज लोगों को हॉस्पिटल में ना तो दवाइयां मिल पा रही हैं और ना ही बेड उपलब्ध कराया जा पा रहा है। रोहित सरदाना की मौत पर शोक जताते हुए रवीश कुमार ने जो सवाल उठाए हैं वो कहीं ना कहीं सच तो लगते हैं। रवीश कुमार ने हमारा ध्यान एक बेहद ही अहम मुद्दे पर भी खींचा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो डॉक्टर प्रशिक्षित नहीं है उसको अभी ज्ञान ही नहीं है कि कोरोना के पेशेंट को कैसे डील करना है। कहीं वो डॉक्टर गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं, और जो डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं जिनको पता है कि कोरोना को कैसे डील करना है, क्या हम उन डॉक्टर्स से इन डॉक्टर्स को प्रशिक्षित कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में गलतियां ना हो। और ये हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर छोटे हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि डील कैसे करना है हमको कोरोना पेशेंट को। अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो उस समय हमको कोरोना पेशेंट को कैसे डील करना है, या नॉर्मल कंडीशन है तो कैसे डील करना है। रवीश कुमार ने जो लिखा है उनके फेसबुक पेज पर जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। रोहित सरदाना की बात करें तो इन्होंने अपना करियर जी न्यूज से स्टार्ट किया था, जहां पर ये ताल ठोक के जो शो था वो होस्ट करते थे। बाद में आज तक में आ गए और इन्होंने दंगल नाम का शो होस्ट किया जो कि बहुत पॉपुलर रहा। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और इनकी बायोग्राफी। रोहित सरदाना का जन्म 22 सितंबर 1979 में कुरुक्षेत्र में हुआ था। रोहित सरदाना ने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो हिसार आ गए, जहां पर उन्होंने जंबेश्वर विश्वविद्यालय से अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की। देन उन्होंने मास कम्युनिकेशन में एमए भी वहीं से किया। रोहित सरदाना एक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन भी लिया, लेकिन वहाँ पर उनको लगा कि मेरे सपने यहाँ से पूरी नहीं हो सकते, मुझे यहाँ कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो वहाँ से उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को छोड़ा और एक एंकर बनने की ठानी, एक पत्रकार बनने की ठानी। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए लिखा करते थे। इसके बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यू दिए और उन्हें एक रेडियो स्टेशन में नौकरी मिल गई। रोहित पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहे थे। उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी उन्हें एक शो का ऑफर दिया। 1.5 साल तक वहां उन्होंने काम किया। इसके बाद रोहित को समझ में आ गया था कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं और मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। रोहित अपना सब कुछ छोड़ दिल्ली आ गए, जहां पर उनको ईटीवी नेटवर्क में इंटर्न के रूप में काम करने का मौका मिला, और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में भी काम किया। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद कर दिया गया, जहां पर उन्होंने टीवी एंकर के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर रोहित ने 5 महीने तक टीवी एंकिंग की जो थी वो ट्रेनिंग ली और वहीं वो काम करते रहे। और उसके कुछ समय बाद ही गुजरात में चुनाव हुए, और गुजरात में जो चुनाव हुए उनके काम करने का जो तरीका था उसने लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और उन्हें एक टीवी एंकर के तौर पर सामने लाया गया। 2004 में उन्हें सहारा के सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला। 2 साल तक सहारा में कार्य करने के बाद वे जी न्यूज के कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल हो। रोहित सरदाना में जी न्यूज ज्वाइन करते ही सामाजिक मुद्दों पर एक शो होस्ट करना स्टार्ट किया, जो कि एक डिबेट शो था जिसका नाम था ताल ठोक के, और यहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाई। 2017 में उन्होंने जी न्यूज को छोड़कर आज तक ज्वाइन कर लिया, और वर्तमान में वो आज तक के लिए एक शो होस्ट किया करते थे जिसका नाम था दंगल। रोहित सरदाना ने कई अवार्ड भी हासिल किए, जिसमें कुछ नाम हैं माधव ज्योति सम्मान अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ एंकर अवार्ड। अगर हम रोहित सरदाना की फैमिली की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है प्रिमला दीक्षित, और इनसे इनकी 2 बेटियां हैं जिसका नाम है मिट्टू और काशी। रोहित सरदाना आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम हमेशा हमारे बीच में रहेगा। कुछ जगहों पर उन पर सवाल भी उठते रहे, जैसे कि उनको गोदी मीडिया बहुत बार कहा गया, उनको कहा जाता था। आज तक पर ही निशान लगे हुए हैं कि वो जो हैं वो सरकार की बोली बोलते हैं और सरकार के लिए काम करते हैं। खैर, अब हमारे बीच में रोहित नहीं है और उनको उनके अच्छे कामों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हमेशा उनके बेस्ट एंकरिंग के लिए हमेशा उनको लोग याद करते रहेंगे। उनके जो बोलने का तरीका था, जो लोगों को समझाने का तरीका था, उसके लिए हमेशा लोग उनको याद करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।